Hello everyone, welcome to class number 23 of database concepts. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कुछ डेटाबेस क्वेरी एग्जांपल्स के बारे में। पर आज के क्लास का जो हमारा डिस्कशन होगा एग्जांपल्स का, वो हम करेंगे एग्रीगेट फंक्शंस को यूज करके। ओके, सो टुडेस क्लास डिस्कशन टॉपिक इज डेटाबेस क्वेरीज एग्जांपल यूजिंग एग्रीगेट फंक्शन विथ सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड के साथ हम एग्रीगेट फंक्शंस को यूज करके डिफरेंट डेटाबेस क्वेरी एग्जांपल्स के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं पहले कि ये एग्रीगेट फंक्शन जो है ये होता क्या है। सो सिंपल टर्म में मैं पहले समझा देता हूँ, फिर हम डेफिनेशन में जाएंगे। एक डेटाबेस में डेटा हम स्टोर करते हैं टेबल्स के फॉर्म में, और टेबल में जो डेटा स्टोर होता है वो रिकॉर्ड के या फिर रो के फॉर्म में स्टोर होता है। राइट। अगर हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स में कुछ फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं रिजल्ट जनरेट करने के लिए, देन दैट काइंड ऑफ फंक्शन इज नोन एज एग्रीगेट फंक्शन। एक सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूं। सपोज एक स्टूडेंट मार्क डिटेल्स टेबल में, तो मार्क का एक कॉलम है, और उस मार्क कॉलम से मैं चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, उनमें से जो मैक्सिमम मार्क है वो मुझे मिले। दैट मीन्स वहां पे हमने क्या किया, सारे रिकॉर्ड के वैल्यूज को हमने इनपुट के हिसाब से लिया, और उनमें से जो हाईएस्ट मार्क था उसको हमने आउटपुट के हिसाब से दिया। ये काम हम जिन फंक्शंस के द्वारा करते हैं उन फंक्शंस को हम बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन। Aggregate functions are the kind of function by using which we can take more than one values of multiple rows at the same time and can generate only one output. Okay. ये ऐसे फंक्शंस हैं जो मल्टीपल रो के वैल्यूज को इनपुट के हिसाब से लेते हैं और सिंगल वैल्यू एज ए आउटपुट हमें प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो अभी डेफिनेशन में आ जाते हैं। समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई certain mathematical functions on group of values in a database। जब भी हमें ग्रुप ऑफ वैल्यूज को लेके कोई फंक्शन अप्लाई करना हो कुछ रिजल्ट जनरेट करने के लिए, then at that time we use the functions which are known as aggregate functions or multiple row functions। तो एक एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें, सिंपल एग्जांपल, retrieving the total number of teachers in all the department। टोटल सारे डिपार्टमेंट्स को मिला दें, हम काउंट करना चाहते हैं कि टोटल कितने टीचर्स हैं, है कि नहीं। तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स को हमने इनपुट के हिसाब से लिया, काउंट किया टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, और हमने एक सिंगल वैल्यू काउंट करके एज ए आउटपुट प्रोवाइड किया। एक जिस फंक्शन के द्वारा पॉसिबल हुआ वो है एग्रीगेट फंक्शन या फिर मल्टीपल रो फंक्शन, जो मल्टीपल रो के वैल्यूज को इनपुट के हिसाब से लेते हैं और ओनली सिंगल वैल्यू एज ए आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जो एग्रीगेट फंक्शंस के हिसाब से यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज काउंट। काउंट फंक्शन को हम क्यों यूज करते हैं, इट इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ टपल्स, ओके, इन द रिजल्ट ऑफ क्वेरी। मतलब हम जो क्वेरी किए हैं, जो जो रिकॉर्ड को हम देखना चाहते हैं, ओके, वो टोटल कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उसको काउंट करने का काम करता है कौन, काउंट फंक्शन। द नेक्स्ट फंक्शन इज, नेक्स्ट एग्रीगेट फंक्शन इज सम फंक्शन। सम फंक्शन का काम क्या है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स के वैल्यू को एज ए इनपुट लेके उन सबको सम करेगा, और सम करके उनका एक सिंगल वैल्यू वो क्या करेगा, एज ए आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन विल रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ ऑल द वैल्यूज फॉर ए सिलेक्टेड एट्रीब्यूट। एक सिलेक्टेड एट्रीब्यूट के सारे रिकॉर्ड्स के वैल्यूज को वो इनपुट के हिसाब से लेगा और ओनली मैक्सिमम वैल्यू हमें एज ए आउटपुट रिटर्न करेगा। उसी तरह से मैक्स की तरह मेन फंक्शन भी हम यूज करते हैं मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। उसी तरह से हम एवीजी फंक्शन को यूज करते हैं एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के सारे वैल्यूज को इनपुट के हिसाब से लेके एक एवरेज वैल्यू एज ए आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए। So these are some commonly used aggregate functions by using which we can take multiple values at the same time as input and can generate a single output.
ओके। तो अभी इनका हम क्या करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल यूजेस देखेंगे, थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे डेटाबेस क्वेरी में लेके। तो वही सेम टेबल हम कंसीडर करेंगे जो टेबल्स को हम लास्ट कुछ क्लासेस से कंसीडर करते आ रहे हैं। वही डिपार्टमेंट टेबल एंड टीचर टेबल, और उनमें जो डेटा है वही सेम डेटा को यहाँ पे भी हम यूज करेंगे। तो पहला डेटाबेस क्वेरी हमारा जो है वो एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। सो क्या बोला है हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेरी, टू फाइंड टोटल सैलरी ऑफ ऑल द टीचर्स। तो एक स्कूल में या फिर एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में जितने भी टीचर्स हैं, उन सारे टीचर्स के टोटल सैलरी कितना एक ऑर्गेनाइजेशन में दिया जा रहा है, वो टोटल सैलरी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसका मतलब सैलरी एट्रीब्यूट में जितने भी वैल्यूज हैं उन सारे वैल्यूज को हम इनपुट के हिसाब से लेके उन सबका सम वाला जो रिजल्ट है उसको हम एज ए आउटपुट देना चाहते हैं। तो उसके लिए क्वेरी हम कैसे लिखेंगे देख सकते हो यहाँ पे। सिलेक्ट, हमें क्या दिखाना है, सम। तो सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ सैलरी, टोटल सम ऑफ सैलरी। तो सम ऑफ सैलरी एट्रीब्यूट। ओके। और इसको हम एलियास नेम दे देते हैं। मतलब एलियास नेम हम क्या है ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एलियास नेम मींस गिविंग ए टेम्पररी नेम, है कि नहीं। सो सम ऑफ सैलरी, सैलरी एट्रीब्यूट का जितना भी वैल्यू है उन सबको हमने सम किया, और उसको हमने एक टेम्पररी नेम दिया। टेम्पररी नेम हमने क्या दिया, टोटल सैलरी। कौन से टेबल से, टीचर से टेबल से। तो वो क्या करेगा, टीचर टेबल से सारे वैल्यूज सैलरी एट्रीब्यूट का एज ए इनपुट लेगा, उसको सम करेगा। उसका जो सम का वैल्यू आएगा उसको हमने एक टेम्पररी नेम दिया, टोटल सैलरी। टोटल सैलरी के नाम से वो हमें उस आउटपुट को प्रोवाइड करेगा। ओके। तो रिजल्ट हमें कैसे दिखेगा, यू कैन सी हियर, इस तरह से हमें वो रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा, टोटल सैलरी। ओके। और एक एग्जांपल अभी हम लेंगे इसके बाद। तो ये जो एग्जांपल हमने देखा, द एबव क्वेरी, इस क्वेरी में हमने क्या किया, फाइंड्स द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द सैलरी कॉलम। सैलरी कॉलम में जितने भी वैल्यूज थे उन सबका हमने सम निकाला। एंड द कॉलम इज रीनेम्ड थ्रू एन एलियास। और कॉलम को जो हमने सम निकाल के आउटपुट हमें जो दिखाना है उस कॉलम को हमने एक टेम्पररी नेम दिया, एलियास नेम दिया, जो है क्या, टोटल सैलरी, जो कि एक ऑप्शनल नेम है। ओके। और इस नेम को देने का मेन हमारा रीजन क्या है, मेन पर्पस क्या है, टू एनहेंस द रीडेबिलिटी। ओके। रीडेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए, रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने इस एलियास नेम या फिर टेम्पररी नेम को असाइन किया। ओके। अभी हम सेकेंड क्वेरी में आएंगे, वही सेम टेबल को कंसीडर करके। तो सेकेंड क्वेरी हमारा क्या है, सेकेंड क्वेरी इज टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरी। मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे, मैक्स एंड मीन। तो उसके लिए डेटाबेस क्वेरी हम कैसे लिखेंगे देख सकते हो यहाँ पे। सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी, सैलरी एट्रीब्यूट में मैक्सिमम सैलरी जिसका है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और उसको हम एक टेम्पररी नेम देंगे, मैक्स सैलरी। तो मैक्स सैलरी में दिखाएगा मैक्सिमम वैल्यू। देन हम मीन फंक्शन यूज करेंगे, सैलरी एट्रीब्यूट में जो मिनिमम सैलरी होगा उसको वो सिलेक्ट करेगा, एंड उस कॉलम को हम एक टेम्पररी नेम दे दे रहे हैं, मीन सैलरी। कौन से टेबल से, टीचर टेबल से। और वो एज ए आउटपुट हमें क्या होगा, एज ए आउटपुट हमें डिस्प्ले होगा। तो इसका रिजल्ट हम देख सकते हैं, जो मैक्सिमम सैलरी है वो हमें दिखाएगा मैक्स सैलरी कॉलम में, जो मिनिमम सैलरी है वो हमें दिखाएगा मीन सैलरी कॉलम में। ओके। अभी हम और एक डेटाबेस क्वेरी यहाँ पे देखते हैं। क्या है नेक्स्ट डेटाबेस क्वेरी, टू काउंट द नंबर ऑफ टीचर्स अर्निंग मोर देन 40,000। मुझे उन टीचर्स के नंबर्स को काउंट करने हैं जिनका जो सैलरी है वो 40,000 से ज्यादा है कि नहीं। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे काउंट करना है तो काउंट फंक्शन यूज करेंगे। क्या काउंट करना है, सैलरी एट्रीब्यूट को काउंट करना है कि नहीं। सो सिलेक्ट काउंट। ओके, हमें क्या दिखाना है, काउंट करके दिखाना है। सो काउंट फंक्शन यूज करेंगे, सिलेक्ट काउंट ऑफ सैलरी एट्रीब्यूट। सैलरी एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज को काउंट करेंगे। तो कौन कौन से वैल्यूज को काउंट करेंगे, जो वैल्यूज 40,000 से ज्यादा होगा। सो सिलेक्ट काउंट ऑफ सैलरी एज, क्या काउंट, काउंट ऑफ सैलरी एज टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, या फिर कुछ भी नाम हम दे सकते हैं। फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम टीचर, टीचर टेबल से। कंडीशन क्या देंगे, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 40,000, है कि नहीं। देखो,
सिलेक्ट काउंट ऑफ सैलरी, इसको हम टेम्पररी नेम कुछ देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एलियास यूज कर सकते हैं। एज करके हम कोई भी नाम दे सकते हैं, नंबर ऑफ टीचर्स या फिर समथिंग एल्स। सो सिलेक्ट काउंट ऑफ सैलरी फ्रॉम टीचर वेयर सैलरी ग्रेटर देन 40,000। देन ये हमें दिखाएगा रिजल्ट उन टीचर्स का मतलब सैलरी काउंट करके, मतलब ऐसे टीचर्स को काउंट करेगा जिनका सैलरी 40,000 से ज्यादा है। तो ऐसे कितने टीचर्स हैं? ऐसे 9 टीचर्स हैं। तो वो हमें रिजल्ट दे देगा काउंट करके 9। ओके। वो ऊपर जो हमने क्वेरी देखा अभी, उस क्वेरी को हम और एक तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सिलेक्ट काउंट, यहाँ पे सैलरी एट्रीब्यूट ना लिख के हम स्टार भी दे सकते हैं। स्टार मीन्स क्या होता है? जैसे कि हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखते हैं तो वहां पे स्टार का मतलब क्या होता है? ऑल एट्रीब्यूट्स, है कि नहीं? तो अगर हम देखो, अगर हम सिर्फ सैलरी एट्रीब्यूट को लेके काउंट करेंगे, जिनका सैलरी 40,000 से ज्यादा होगा, तो वो जितने रिकॉर्ड्स को काउंट करेगा, अगर हम यहाँ पे स्टार लिख देंगे तो उसमें भी रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा? वही सेम आएगा। तो इसीलिए हम एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के नाम लिखने के बदले हम स्टार को भी यूज कर सकते हैं। ओके। सो द डिफरेंस इज इन द यूज ऑफ एस्ट्रिक। यहाँ पे हमने एस्ट्रिक सिंबल को यूज किया, बाकी सब सेम है। सो एस्ट्रिक सिंबल इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ रो इन द रिजल्ट ऑफ क्वेरी। ओके। सो एस्ट्रिक सिंबल हम यूज करते हैं सारे रिकॉर्ड्स को काउंट करने के लिए जो रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस क्वेरी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के नाम के बदले हम एस्ट्रिक सिंबल भी यूज कर सकते हैं। ओके। तो अभी हम और एक डेटाबेस क्वेरी देखते हैं। तो क्या बोला है यहाँ पे डेटाबेस क्वेरी हमें? टू रिट्राइव द नेम, सॉरी, टू रिट्राइव द नंबर ऑफ टीचर्स इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में कितने टीचर्स हैं वो हमें काउंट करना है। तो कैसे करोगे? काउंट करोगे ना। सो सिलेक्ट काउंट स्टार। ओके। मीन्स इट विल काउंट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम विच टेबल? टीचर टेबल। तो हमें क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ कंप्यूटर साइंस टीचर्स। तो काउंट स्टार को हम एक टेम्पररी नेम दे सकते हैं, एलियास नेम दे सकते हैं, नंबर ऑफ कंप्यूटर साइंस टीचर्स। सो सिलेक्ट काउंट स्टार एज नंबर ऑफ कंप्यूटर साइंस टीचर्स फ्रॉम विच टेबल? टीचर टेबल। कंडीशन देंगे, किनको काउंट करेगा? जिनका डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है कि नहीं? तो कैसे काउंट करोगे? तो यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, उस कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को अगर हमें एक्सेस करना है, उसके लिए हमें डिपार्टमेंट टेबल का भी हेल्प लेना पड़ेगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे दो टेबल्स का हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम डिपार्टमेंट कॉमा टीचर। उसके बाद कंडीशन हम क्या देंगे? अगर हम दो टेबल को ज्वाइन करके रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं, देन वहां पे हम इक्वल, मतलब जो सिमिलर एट्रीब्यूट्स हैं उनका इक्वलिटी करेंगे, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी। और उसके साथ हम और एक कंडीशन भी ऐड करेंगे एंड ऑपरेटर यूज करके कि डिपार्टमेंट नेम क्या होना चाहिए? कंप्यूटर साइंस, है कि नहीं? तो वो क्या करेगा? जिस डिपार्टमेंट का नेम कंप्यूटर साइंस है, और इक्वलिटी मैच करेगा डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट आईडी में, और सिर्फ उन कंप्यूटर टीचर्स को वो काउंट करेगा कि कितने कंप्यूटर टीचर्स हैं, और एज ए आउटपुट वो हमें रिजल्ट को प्रोवाइड करेगा। तो रिजल्ट हमें क्या प्रोवाइड करेगा? नंबर ऑफ कंप्यूटर साइंस टीचर्स इज 2। ओके। सो आई थिंक हमने आज के क्लास में जो भी टॉपिक डिस्कस किया वो सबको क्लियरली समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।